मॉडल की 7th क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज नीड की बात करेंगे एज ए मॉडल वर्ब और उसके जो बाकी यूजेस हैं उसका कंफ्यूजन दूर करेंगे। बहुत सिंपल सेंटेंस से आगे बढ़ेंगे और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 5 पेजेस सिर्फ नीड के लिए रख लें, क्योंकि हर पॉइंट को एक एक पेज पे जब आप क्लियर करके लिखेंगे तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। नीड का मतलब है आवश्यकता, जरूरी, कोई काम करना जरूरी हो, कोई चीज जरूरी हो, कोई व्यक्ति जरूरी हो। अब इसका इस्तेमाल भी दो तरीकों से किया जा सकता है। एज अ मॉडल वर्ब भी किया जा सकता है और एज अ मेन वर्ब भी किया जा सकता है। इसी वजह से इसको हम लोग सेमी मॉडल भी कहते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहली वो 5 कौन से पॉइंट हैं, किन किन के साथ नीड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीड को हम नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नीड प्लस नाउन लिख लीजिए। अब नाउन क्या होते हैं? बहुत सिंपल शब्दों में जिन चीजों को भी आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो नाउन होती हैं। बड़े प्यार से समझ जाइए, जिस चीज को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो नाउन होती है। जैसे आप चेयर को छू सकते हैं तो चेयर नाउन है, मोबाइल को छू सकते हैं तो मोबाइल नाउन है। इसी तरीके से आप सेब को छू सकते हैं, आलू प्याज को छू सकते हैं, तो वो जो भी चीज है जिसे आप छू सकते हैं वो नाउन है। बस कोशिश ये करिएगा कि लाइव जो बिजली की तार हो, जिसमें से करंट जा रहा हो, उसको छूकर नाउन बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। होती तो वो नाउन है और उससे आपको झटका लग सकता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे नीड प्लस प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल है। किसी व्यक्ति या किसी ऐसी चीज का नाम जो चल फिर सकती हो, चाहे वो पंछी हो, जानवर हो, व्यक्ति हो या फिर समुद्री जीव हो, उनके नाम की जगह पर जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मेरा नाम प्रहलाद है और मैं अपने आप को प्रहलाद ना कह करके आई कहूं तो आई मीन टू से प्रोनाउन हुआ। प्रोनाउन आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूअर, यू, ही, शी, इट, इन सबको प्रोनाउन कहा जाता है। तो प्रोनाउन के इस्तेमाल भी हम नीड के साथ कर सकते हैं। नंबर 3 पे चलेंगे, नीड प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ये भी नीड के साथ टू हो और उसके बाद फर्स्ट वर्ब हो तो भी नीड का एक मतलब निकलता है। बहुत बढ़िया, आपको आगे बताऊंगा। नाने नी के साथ 4 नंबर पर नीड प्लस फर्स्ट वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर को सीखना जरूरी है, बाकी सब सीखें या ना सीखें, लेकिन ये 4 नंबर ही सीखने के लिए हमने मॉडल वर्ब की क्लास को शुरू किया। तो इस पे आपका इंटेंशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब को पहचानना इन 5 पॉइंट में से सबसे बड़ा काम है। मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना और आपका काम है अच्छे से समझ जाना। देन नीड प्लस टू बी प्लस V1। अब ये भी सॉरी V1 नहीं, अब V3 होना चाहिए। V3 मैं V3 कर देता हूं आप लोगों के लिए, तो यहां पर V3 होना चाहिए। अब V3 है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि ये पैसिव है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जरूरत की बात करते हैं। सभी में जरूरत है और आवश्यकता है, जरूरी है, ये सब इसके वर्ड के अंदर सेंटेंस में आएंगे। सो नीड प्लस नाउन। आई नीड अ फोन, मुझे एक फोन की जरूरत है। अब ये फोन जो है, अ फोन इज अ नाउन, ये एक नाउन है। अब फोन की जगह पर आप कुछ भी लगा दीजिए और पूरे पेज पे लिख दीजिए जिस पेज के ऊपर आपने नाउन प्लस नीड प्लस नाउन लिखा है। आई नीड अ फोन, यू नीड अ कार, शी नीड्स अ हाउस। अब शी नीड्स लिखा है,
एस लगाया है। क्यों लगाया है कि एक वचन ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ हमें एस लगाना पड़ता है प्रेजेंट टेंस में। सो शी नीड्स अ कार, ही नीड्स अ न्यू हाउस, यू नीड अ न्यू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से पूरा भर दीजिए पेज को, नाउन लगा दीजिए बाद में, तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और हर चीज का मतलब बनेगा जरूरत है। यू नीड्स इंग्लिश क्लासेस, आपको अंग्रेजी क्लासेस की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। नीड प्लस प्रोनाउन, मतलब शुरुआत भी प्रोनाउन से हो रही है, आई ये प्रोनाउन है, और इसके बाद भी प्रोनाउन लग सकता है। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शी नीड्स मी, उसे मेरी जरूरत है। इस तरीके से पूरा पेज भर डालिए। यू नीड राम, तुम्हें राम की जरूरत है। दे नीड डॉक्टर, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। दे नीड मैकेनिक, उनको एक मैकेनिक की जरूरत है। दे नीड अ साइकोलॉजिस्ट, उनको एक मनोचिकित्सक की जरूरत है। इस तरीके से बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, पूरा पेज भर डालिए, तो प्रोनाउन के साथ भी आपको बन जाएगा। प्रोनाउन यूज करेंगे या किसी का नाम यूज करेंगे या किसी का डेजिग्नेशन यूज करेंगे, वो सब हम एक बार प्रोनाउन में ही काउंट करेंगे। आगे चलकर इनको डिवाइड कर लेंगे। नीड प्लस 2 प्लस V1, नीड प्लस 2 प्लस V1 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इस पे जोर दिया जाता है। अब ये जो 2 प्लस V1 है, इसमें ना, ने, नी की आवाज आती है। अभी तक हमने जितने सेंटेंस बनाए उनमें ना, ने की आवाज नहीं आई। जैसे मुझे फोन की जरूरत है, आई नीड अ फोन, फोन की जरूरत है, नहीं आया। लेकिन अगर इसी को बोलना हो कि मुझे फोन खरीदने की जरूरत है, खरीदने, ने, ना, ने, नी, मुझे फोन खरीदने की जरूरत है। सो अब कैसे लिखेंगे? लिखिए आई नीड टू बाय, खरीदना, आई नीड टू बाय अ फोन, मुझे फोन खरीदने की जरूरत है। चलते हैं आगे और देखते हैं, और बनाइए। आई नीड टू चेंज माई फोन, मुझे फोन बदलने की जरूरत है। शी नीड्स टू फोकस ऑन हर स्टडीज, उसको अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत है, एकाग्र होने की जरूरत है। इस तरीके से आई नीड टू ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी, मुझे चाय पीने की जरूरत है। तो जब ना, ने की आवाज निकालनी हो तो नीड के बाद टू लगाइए और टू के बाद फर्स्ट वर्ब लगा दीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, काम हो जाएगा। थोड़ा सा और एक दो सेंटेंस बता देता हूं। मुझे गाने की जरूरत है, आई नीड टू सिंग, मुझे सोने की जरूरत है, आई नीड टू स्लीप, मुझे खाने की जरूरत है, आई नीड टू स्लीप। इसी तरीके से मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस सिंपल सिंपल बनाते जाइए, मुश्किल की तरफ अपने आप पहुंच जाएंगे। आइए अगले पे चलते हैं, नीड प्लस V1। अब ये नीड प्लस V1 क्या है? एक्चुअल में ये ही है हमारा मॉडल, इनमें से हमारा मॉडल यही है। ध्यान दीजिए, ये ही हमारा क्या है? मॉडल है। अब इसको पॉजिटिव बनाना, नेगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बनाते जाइए। शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि इसके पॉजिटिव सेंटेंस कम ही बनते हैं, लोग ध्यान नहीं देते, पर बनाए जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं बने। जैसे डेयर के नेगेटिव सेंस माने जाते हैं मॉडल में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि डेयर के पॉजिटिव सेंटेंस मॉडल में नहीं बनते हैं। लेकिन उनपे लोग थोड़ा सा अटपटा सा महसूस करते हैं, उनको बोलते हुए थोड़ा सा परेशानी सी होती है, हिचकिचाहट सी होती है, इसी वजह से नहीं बन पाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
नीड के बना सकते हैं आई नीड चेंज माई फोन, आई नीड चेंज माई फोन। अब यहां पर नीड मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि नीड आया उसके बाद क्या आ गया, मेन वर्ब V1 आ गया, V1 आ गया, V1 आ गया सर, तो क्या हो गया, वो मॉडल हो गया। मॉडल के बाद V1 आता है, उसके बीच में कुछ नहीं आता, मेन वर्ब और मॉडल के बीच में कुछ नहीं होता, तो वहां पर सेंटेंस एकदम सही होता है। बट इसको ज्यादा थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने के लिए और आपको ये लगे कि आप सही बोल रहे हैं, उसके लिए आपको एक चीज की जरूरत है, नॉट लगाइए। आई नीड नॉट बाय न्यू फोन, आई नीड नॉट बाय न्यू फोन, मुझे नया फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। नीड आई वेट हियर, लिखिए नीड आई वेट हियर, क्या मुझे इंतजार करने की जरूरत है, क्या मुझे यहां इंतजार करने की जरूरत है। बड़ा सिंपल है। अब नीड आगे आ गया तो मॉडल है, उसके साथ वेट वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, V1 आ गई, तो ये ऑटोमेटिक मॉडल बन जाता है, ये फिक्स मॉडल हो जाता है। तो इस तरीके से इस पेज पे पूरा लिख दीजिए, आई नीड नॉट करके जो भी बनता है, आई नीड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाने की जरूरत नहीं है। आई नीड नॉट स्लीप, आई नीड नॉट स्लीप, मुझे सोने की जरूरत नहीं। आई नीड नॉट ईट, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। आई नीड नॉट गो, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। फिर इसको इंटेरोगेटिव बना दीजिएगा, नीड आगे ले आइएगा, बाकी सब चीजें पीछे। एग्जांपल दे देता हूं, नीड आई वेट हियर, नीड आई ईट फूड, नीड आई स्लीप, क्या मुझे सोने की जरूरत है, क्या मुझे खाने की जरूरत है। बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पर चलते हैं, जो हमारा पैसिव फॉर्म है। पैसिव क्यों है, टू लग गया, बी लग गया और थर्ड वर्ब लग गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम पैसिव बनाते हैं मॉडल का तो बी के साथ बनाते हैं, जो हम अगली क्लासेस में सीखेंगे कि मॉडल के पैसिव कैसे बनते हैं। वहां पर मैं आपको याद करवाऊंगा कि मैंने 7 नंबर क्लास में आपको क्या बताया था। तो पैसिव बनाने के लिए मॉडल होना चाहिए और बी होना चाहिए, पर हर जगह पर टू हो ये जरूरी नहीं होता। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, द फोन नीड टू बी चेंज्ड, फोन बदले जाने की जरूरत है। यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, फोकस पूरा एक्शन पर है, तो सीधा 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 फोन की बात हुई, किसने बदलना है, क्यों बदलना है, इसका कोई जिक्र नहीं है, सीधा फोन के ऊपर, मतलब फोन बदले जाने की जरूरत है। लिखिए पैसिव मोड है ये, पैसिव लिखकर नीड टू बी थर्ड वर्ब लिख लीजिए। मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस लिखवाता हूं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी से स्थिर होकर, एक्टिव होकर बैठने की जरूरत है। यू नीड टू सिट एक्टिवली, ओके, तो जरूरत है। ओके, आइए एक एक सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला, घर बेचने की जरूरत है, द हाउस नीड टू बी सोल्ड। लिखिए, द हाउस नीड टू बी सोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसी को काफी लिखवाते हैं, फिर बाकी आप सिंपल सीधे बनाकर खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़े सेंटेंस ज्यादा लिखवा देता हूं मैं आपको। और लिखिए, जैसे द बुक नीड टू बी बॉट, किताब खरीदने की जरूरत है, द बुक नीड टू बी बॉट। लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए और रोक रोक कर लिख लीजिए, मैं थोड़ा स्लो बोल देता हूं। द मेडिसिन नीड टू बी टेकन, दवाई लेने की जरूरत है, दवाई लेने की जरूरत है, द मेडिसिन नीड टू बी टेकन। द फूड नीड टू बी मेड और कुक्ड, खाना बनाने की जरूरत है, द फूड नीड टू बी कुक्ड। और देखिए, नेम नीड टू बी रिटन ऑन और एट ज्यादा बेहतर है, नेम नीड टू बी रिटन ऑन एट बुक, नाम किताब पर लिखे जाने की जरूरत है। ऑन नहीं लगेगा, एट लगेगा, खास ख्याल रखिएगा। और देखिए, द थीफ नीड टू बी नैब्ड, चोर को दबोचे जाने की जरूरत है,
napped. ओके, और देखिए द क्लोथ नीड टू बी वॉश्ड, कपड़े धोए जाने की जरूरत है, कपड़े धोने की जरूरत है और कपड़े धोए जाने की जरूरत है, दोनों ही सही है। और देखिए द रूम नीड टू बी क्लीन्ड, कमरा साफ करने की जरूरत है। द फुटबॉल नीड टू बी प्लेड, फुटबॉल खेले जाने की जरूरत है। द स्कूल नीड टू बी व्हाइट वॉश्ड, सफेदी किए जाने की जरूरत है। व्हाइट वॉश्ड मतलब रंग करना, स्कूल के ऊपर रंग किए जाने की जरूरत है। इस तरीके से आपको पैसिव भी बनाने हैं और एक्टिव भी बनाने हैं। एक्टिव बनाने के लिए मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि सब्जेक्ट के हिसाब से आपको नीड को चेंज करना होगा, टेंस के हिसाब से आपको नीड को चेंज करना होगा। टेंस के हिसाब से देख लीजिए, आई नीडेड अ फोन, नीड को नीडेड बना दिया। आई नीडेड अ फोन, मुझे एक फोन चाहिए था। ओके, आई विल नीड अ फोन, मुझे एक फोन चाहिए होगा, चाहिएगा भी लिखेंगे तो बढ़िया है। आई नीड यू, आई नीडेड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीडेड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। आई विल नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। तो मेन वर्ब जो है यहां पर देखिए, मैं रेड भी कर देता हूं। जो मेन वर्ब है आपके लिए उसका खास ख्याल रखना है। ये जो मेन वर्ब है आपकी, ये वाली यहां पर और ये यहां पर, ये जो मेन वर्ब है ये सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। लेकिन मॉडल वर्ब जो है वो ना तो सब्जेक्ट के हिसाब से ना ही टेंस के हिसाब से चेंज होती है। इसका ख्याल आपने रखना ही रखना है, सबसे बड़ी बात है। और ऐसे और सेंटेंसेस के लिए थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, 2-3 सेंटेंस और लिखवा देता हूं, उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त की तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है, इस पे कम से कम 1 हफ्ता चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तब जाकर के ये समझ में आना शुरू होगा। नीड थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें ज्यादा सेंटेंसेस की एग्जाम्पल आपकी मददगार साबित होंगी। आपको लिखने की जरूरत है, यू नीड टू राइट, लिखिए। और आपको सेंटेंस देता हूं, बहुत से सेंटेंस है। यू नीड नॉट वेट, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्या है ये, आपको पहचानना है, ये आपका एक्सरसाइज है। ही नीड नॉट आस्क माई परमिशन, उसे मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नीड वी वेट एनी लॉन्गर, क्या हमें और इंतजार करने की जरूरत है। नीड वी वेट एनी लॉन्गर। नीड आई कम अगेन, क्या मुझे फिर से आने की जरूरत है। वी नीड नॉट हैव वेटेड फॉर देम, हमें और इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, हमें उनका और इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। और लिखिए, थोड़ा और अच्छा लगेगा, वी नीड नॉट वेस्टेड आवर टाइम, हमें समय खराब करने की जरूरत नहीं थी। वी नीड नॉट लॉस्ट आवर टेम्पर, हमें अपना धैर्य, गुस्सा खोने की जरूरत नहीं थी, इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। वी नीड टू हेल्प हर, हमें उसे की मदद करने की जरूरत थी, है, हमें उसे की मदद करने की जरूरत है। वी नीड टू हेल्प हर। और देखते हैं, वी नीड टू टॉक टू हिम, हमें उनसे उससे बात करने की जरूरत है। वी नीड टू टॉक टू हिम। और लिखिए, नीड आई डिस्कस द मैटर विद हर, क्या मुझे इस मामले को उसके साथ चर्चा करने की जरूरत है। नीड आई डिस्कस द मैटर विद हर। इस तरीके से ये सारे सेंटेंस 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और लगातार 5 दिन देखिए। इस वीडियो को चेंज मत कीजिए, इस क्लास को बार बार देखिए और एक एक सेंटेंस पहले इस किताब क्लास में से लिखिए, फिर अपने सेंटेंस बनाइए। पूरे 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के ये क्लास आपको समझ में आएगी। इतना कम लिख करके, इतना
तरीके से समझाया है मैंने कि आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। अगर आप 5 दिन की प्रैक्टिस इस पे नहीं करते तो आप काफी कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 5 दिन 5 पॉइंट दिल लगाकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरी क्लासेस, ये पूरा तरीका बढ़िया लग रहा है तो प्लीज प्ले स्टोर पे जाइए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, एक अच्छा सा मैसेज लिखिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। खुद भी अच्छे से पढ़िए, आसानी से पढ़िए, एफर्टलेसली पढ़िए और इफेक्टिवली पढ़िए। साथ में अपने मम्मी पापा को पैसा कमाने का मौका भी दीजिए। यहाँ लाखों नहीं करोड़ों कमाए जा सकते हैं। शिक्षा का बिजनेस है ही ऐसा। क्या करें, मजबूरी में कहना पड़ता है, लोगों ने शिक्षा को बिजनेस बना ही दिया है। तो हम भी इसको उसी तरीके से ट्रीट करके, तरीके से, ईमानदारी से, नेक दिली, जुनून और प्यार से इसको आगे बढ़ाते हैं और इससे बच्चों को फायदा दिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।